हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुचि और आज आपके लिए लाई हूँ एक नई घटना जो कि दिल्ली की है। दिल्ली में एक छोटा सा परिवार रहता था जहाँ पर 5 लोग थे। हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे। बच्चों में दो लड़कियाँ थी और एक लड़का था। बड़ी लड़की का नाम अस्मिता और छोटी लड़की का नाम निधि था। छोटा लड़का जो कि 16 साल का था उसका नाम नितिन था। नितिन रात को घर से गायब हो जाता है। जब घर में सब लोगों को पता चलता है तो वो आसपास के लोगों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, नितिन के फ्रेंड लोगों से पूछते हैं कि नितिन कहाँ गया, पर किसी को कुछ भी नहीं मालूम होता है कि नितिन कहाँ गया। नितिन के पापा जब रिपोर्ट को जाके थाने में लिखवाते हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर ढूंढना शुरू कर देती है। घर से कुछ दूरी पर पास के जंगल में नितिन की लाश मिलती है जिसके सर पे भारी चोट दी गई होती है और पास में फ़ोन पड़ा होता है जिसको किसी भारी चीज़ से फोड़ दिया गया होता है। इंस्पेक्टर सारी बातें घर में आके बताती है और नितिन की माँ से पूछती है कि आप हमें बताइए आखिर उस रात को क्या हुआ था। नितिन की माँ बताती है कि रात को नितिन जो था कमरे में था और पड़ोस की लड़की जो थी उसका नाम पिंकी था, वो भी आई थी। वो नितिन से 1 साल छोटी थी, 15 साल की थी। फिर पूरी घटना उसके बाद कहती हैं कि हम घर से चले जाते हैं, हमें कुछ मार्केट में सामान लेना होता है। फिर घर की जो बड़ी लड़की अस्मिता थी उससे पूछा जाता है कि आप बताइए घर में आखिर क्या हुआ था। तो अस्मिता बताती हैं कि कुछ नहीं, पिंकी आई थी, उसी से हम लोग बातें कर रहे होते हैं। मामले की बात को जानने के लिए इंस्पेक्टर पिंकी को बुलाती हैं और पूछती हैं, अच्छा आप बताइए कि शाम को क्या हुआ था। पिंकी बताती है कि हम घर पे आए हुए होते हैं, तभी जो नितिन था वो हमें अकेले पाकर मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगता है। इतने में हम चिल्लाने लगते हैं, तभी अस्मिता दीदी और निधि दीदी आ जाती हैं और हमें छुड़ा लेती हैं। फिर दोनों लोगों में कहासुनी होने लगती है और हम डर जाते हैं, इसलिए हम अपने घर भाग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए अस्मिता से इंस्पेक्टर पूछती हैं तो अस्मिता बताती हैं कि हम जब देखते हैं कि नितिन छेड़छाड़ कर रहा होता है तो कहती हैं कि ठीक है, तुम बहुत बिगड़ गए हो और हम तुम्हारी शिकायत पापा से तो नहीं करेंगे, हम खुद ही तुम्हें सुधारेंगे। इसलिए वो 2-3 थप्पड़ खींच के मारती हैं नितिन को। नितिन गुस्से में आ जाता है और अस्मिता की गर्दन पकड़ लेता है। जब वो अस्मिता की गर्दन नितिन पकड़ लेता है तो अस्मिता ऊपर को हाँफने लगती हैं, उसकी सांसें टूटने लगती हैं। जब निधि देखता है कि वो नितिन जो है वो मेरी दीदी को मार देगा, तभी वो पीछे से एक कांच की बोतल उठा लेता है और तभी वो पीछे से एक कांच की बोतल उठा लेती है और नितिन के सर पे जोर से मारती है। नितिन बेहोश होकर गिर जाता है। अस्मिता जब चेक करती है तो नितिन मर चुका होता है। दोनों लोग बहुत डर जाती हैं। फिर नितिन को स्कूटी पर बैठा के घर के पास थोड़ी दूर पे जंगल था, वहाँ पे जाके डाल आती हैं और उसके फ़ोन को कुचल देती हैं। इतना जानकर इंस्पेक्टर दोनों को गिरफ्तार कर लेता है और उनके मम्मी पापा से कहते हैं कि अगर आप अपने बेटे को वही संस्कार दिए होते जो अपनी लड़कियों को दिए थे तो आज ऐसा नहीं होता, शायद नितिन जिंदा होता। आप लोगों की वजह से ही नितिन इतना बिगड़ा। वो 16 साल की उम्र में भी नशा करने लगा था, लड़कियों को छेड़ता था। आपको संभालना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था, पर आपने अपने बेटे को सर पे चढ़ा लिया। नितिन बहुत बिगड़ा लड़का था। वो 16 साल की उम्र में ही मदिरा पान करने लगा था और फ्रेंडों झगड़ा करना, फ्रेंडों से झगड़ा करना, आते जाते लड़कियों को छेड़ना और उनसे बदतमीजी करना, ये सब उसकी आदतें थी। पर अगर अस्मिता और निधि घर में आकर अपने मम्मी पापा से ये सब बताती तो उनके मम्मी पापा उनकी बातें नहीं मानते थे, उल्टा उन्हें ही सुनाते रहते थे। इसलिए अस्मिता भी घर में कुछ नहीं कहती थी और जो नितिन था वो अपने मम्मी पापा का बहुत दुलारा था, इसलिए वो और बिगड़ता जाता था।